u इंटू वी, u बाई वी, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, और बेटा जी पी एफ ए, सबसे पहले पावर, फंक्शन और एंगल, इनके अलावा कुछ काम नहीं करेंगे। फर्स्ट लेक्चर था, ओनली बेसिक रीडअप किया था। चलिए कुछ बच्चे अपने जो है देखो बेसिक, उसके बाद देखो टाइप बना के पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बात समझ रहे हो? 4 टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहली टाइप आई थी आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन, सेकंड पे आया था जैसा कि आप लोग सम्स कर रहे थे लॉगरिथम। अब थर्ड टाइप पे आएगा भाई पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। और एक फोर्थ टाइप आएगी आपके पास डबल डेरिवेटिव, और भाई जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, मैं तो कमेंट कर देता हूं, या फिर कोई बात नहीं एक टाइप और पढ़ लेना, इसके रेस्पेक्ट में और मे नोट, ये सबकी मिक्सअप ही लगा लो आप। जनरली आपके पास 3 टाइप ही आती है, 3 टाइप ऑफ सम्स होते हैं डिफरेंशिएशन के। इम्प्लिसिट रीडअप किया था, बहुत ईजी है, ऐसे ही लॉगरिथम। अब चलते हैं पैरामेट्रिक, साथ साथ सम्स भी हो रहे हैं, अरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? पैरामेट्रिक होने के बाद ये आपके पास लॉगरिथम कहीं से समझाए, कोई एनसीईआरटी लेके आए, एलिमेंट्स लेके आए, कहीं से लेके, बात समझ रहे हो? अच्छे से कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना। आज मैं इसलिए करा रहा हूँ, अदरवाइज भाई लॉगरिथम पे सम्स कराने थे और बाद में हो जाएंगे या फिर कल हो जाएंगे। कल करना नहीं, इसका कल करेंगे पूरे, क्योंकि भाई यार 2-4 है उनको बेसिक होता है तो उनका सम्स हो जाएंगे इजीली। फॉर एग्जाम्पल उसने बोल दिया इफ x इक्वल टू साइन क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू कोस क्यूब थीटा, कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे u इंटू वी या फिर u बाई वी। उसने बेटा देख ध्यान से समझे ना क्वेश्चन क्या था, फाइंड dy बाई dx। एक तो इतना ही क्वेश्चन हो सकता है, या फिर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन फाइंड dy बाई dx, आगे बोले थीटा इक्वल टू बेटा जी पाई बाई 4 दे सकता है, पाई बाई 2 दे सकता है। अरे पाई बाई 4 पाई बाई 2 का मीनिंग तो पता है ना क्या होता है? रेडियन फॉर्म में, डिग्री फॉर्म में रिड्यूस कर लो, पाई की जगह कुछ भी नहीं आओ तो 180 रख दो, बात खत्म। बेटा जी क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए पैरामेट्रिक फंक्शन होता है क्या। पैरामेट्रिक फंक्शन है होता क्या है भाई, इम्प्लिसिट से होकर के जाएगा। उसने कहा कि dy बाई dx फाइंड करो। एक में आपके पास x इक्वल टू मिलेगा और एक में y इक्वल टू मिलेगा, दो इक्वेशन मिलेगी, कहने का मीनिंग है कितनी इक्वेशन मिलेगी? 2। और दोनों में एक कॉमन मिलेगा, क्या मिलेगा? एक कॉमन मेंबर मिलेगा। हो सकता है वो थीटा मिले और हो सकता है बेटा थीटा की जगह के ऊपर कुछ भी मिले। भाई थीटा नहीं दिया, भाई मैं तो टी करूंगा। अब तो घर की बात है, कुछ भी कर ले, हमेशा एंगल ही मिलेगा। हमेशा एंगल मिलेगा। हाँ, हमेशा एंगल में कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा?
कॉमन में मिलेगा, यानी कि इस साइड x इक्वल टू टी है तो उस साइड भी टी ही मिलेगा। ये नहीं कि आधा तितर आधा बटेर ना, एक में टी आ गया और एक में थीटा आ गया, ऐसे नहीं होगा। कॉमन मिलेगा तभी क्या बनेगा, वो पैरामीट्रिक बनेगा। और पैरामीट्रिक को कैसे सोल्व करते हैं बेटा जी, आपके पास एक है dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। एक में भाई इक्वेशन ये बनी पुनीत y इक्वल टू, और एक में x इक्वल टू, डिनोमिनेटर वाले में जो भी कॉमन है दोनों इक्वेशन में उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। समझ में आ गया, उसके रेस्पेक्ट में कर दो, यानी कि रेस्पेक्ट टू जो नीचे रहेगा वो रहेगा कॉमन, वो रहेगा कॉमन। दो इक्वेशन बनेगी, सर डिवाइड कर दो आपस में, दोनों से एक बन जाएगा। देखो क्वेश्चन बेटा, डिफरेंशिएट x विद रेस्पेक्ट टू t, t है तो t, थीटा है तो थीटा, शाबाश। dx बाई dt, हाँ। अब आपके पास पावर फंक्शन एंगल अप्लाई होता है तो अप्लाई कर दो, पावर आगे लिया है 3 sin square t। अब किसका करेगा बेटा, कोई बात नहीं, डी बाई dt cos t। बेटा फॉर्मूले में लिख दिया, और डी बाई एंगल, अरे समझ में आ गया, ये रिमूव हो गया। 3 साइन स्क्वायर टी, साइन का कितना हो गया रे, या इक्वेशन कौन सी बनेगी, फर्स्ट मान ले, अरे ठीक है। इसमें बढ़ा गई, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू, शाबाश बेटा, dy बाई, बोल रहे 3 cos t, ठीक है। अब cos का कितना हो गया, माइनस, और बेटा एंगल में t का t के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 1 और ये इक्वेशन कौन सी होगी, सेकंड होगी। दो इक्वेशन आ गई बेटा, dx बाई dt और dy बाई dt दोनों से क्या फाइंड करना है आपको, dy by dx। इजीली फाइंड कर सकते हो, अरे कर सकते हो, कैसे करोगे भाई, dy बाई dx डिवाइड कर दे, हो सकता है कि dx बाई dy फाइंड करवा ले, तो dy ऊपर क्या है, अरे ऊपर dy है, तो इसमें देखो dy कौन सी इक्वेशन में है, सेकंड में। हाँ तो फिर लिखना में आना चाहिए बेटा, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, बाय के बाद में, बाय वाली टर्म के बाद जो भी टर्म वो कहाँ रहेगी, नीचे। लेफ्ट का लेफ्ट की साइड और राइट का dy बाई dt अपोन में dx बाई, बेटा जी दोनों का डिनोमिनेटर से में तो कैंसिल हो गया, आगे बढ़, -3 cos square t sin t अपॉन 3 sin square t cos t, 3 cos t। वेरी गुड, 3 से 3 चला जाएगा, ओके, sin एक साइन से गया, बोल -4 बेटा ऊपर कोस बच गया और नीचे साइन, -4 t, नहीं आया समझ, रीजिए। हो सकता है क्वेश्चन क्या होता है, dy बाई dx इतना तो होता, आगे पूछे तो फाइंड dy बाई dx एट थीटा इक्वल टू 5/4। तो क्वेश्चन की लेंथ और बढ़ गई, तो बेटा dy बाई dx तो इतना हो गया, अब पुट कर दे, यहाँ पे लग पुट करेंगे ना, हाँ जी, ये थीटा नहीं, t इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस कोट पाई बाई, अरे कोट पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो वैल्यू कितनी आ गई, नहीं आया समझ, पक्का आ गया, तो थोड़ा बहुत तो आया होगा, ट्रेलर तो आगे आगे देखो। x इक्वल टू 2at² देखो ये इक्वेशन फर्स्ट लिखना आना चाहिए, डिफरेंशिएट
x x with respect to t विद रिस्पेक्ट टू, t ठीक है बेटा जी dx y degree is equal to सर जी मतलब जो लोग के पीछे दे रखे उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। कॉमन है जो, हाँ मतलब थीटा है तो थीटा का रेस्पेक्ट। हाँ t है तो t का रेस्पेक्ट कुछ भी हो, अच्छा log x का डिफरेंस log t का मान ध्यान दें, log x की पावर n हो n उसको आप n log x भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। e की पावर x हो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है आपके पास e की पावर x इनटू में, ये x है इसका भी डिफरेंशिएशन होता चला जाएगा, ये बात समझ गए। तो देखो ये log t स्क्वायर है, ये x का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, कोई बात नहीं बेटा सिंपल कर, इसकी हेल्प से कर, क्या फर्क पड़ता है, एक चीज एक्स्ट्रा सीखेगा। log x तो 1 बाई t square इंटू 2t वह, अरे 2t लिख दो बेटा, t इसके पुनित ठीक से, और इंटू कुछ बचा ही नहीं, आगे इसका करो differentiate x with respect बेटा जी इसमें क्या Y. y with respect to t विद रिस्पेक्ट टू dy by dt is equal शाबाश, 1 by t square 1 बाई t क्यूब 1 by t cube इंटू 3t, t square ये थर्ड और ये फोर्थ, दोनों के हेल्प से क्या निकाल सकते रहे, dy by dy बाई dx बोलो क्या लिखोगे, divide equation 4 by third बाई dy बढ़ रहा आगे, dy by dt upon dx by dt dt से dt cancel 3t स्क्वायर t cube होल अपॉन 2t upon t square dt से dt, cancel t square से कोई बात नहीं बेटा, 3t स्क्वायर अपॉन t क्यूब, multiply अपोजिट चला जाएगा, t square upon 2t t square upon t स्क्वायर अपॉन 2t 2t बढ़ रहा है, चार हो गए, नीचे भी चार है, ठीक है कितना हो गया, 3 by 2 नहीं आया समझ, हाँ कीजिए कर दोगे, यस पर ध्यान देना u इंटू वी लग रहा है तो u इंटू वी, और u बाई वी हो रहा है तो u बाई वी, समझ रहे हो, आगे बढ़ो और करते हैं। x is equal to आप लोगों के जो सम्स थे, क्वेश्चन अराइज हो रहे थे, किसी ने बोला कि भाई आपने 7.1 का काफी क्वेश्चन ना हो गया है, 30% 4-5 क्वेश्चन आ रहा है, 2 का 2-3 आ रहा है, सारे सम्स हो जाएंगे, इसलिए बोला था एक बार टाइप पढ़ो, ठीक है, टाइम कम लगाना, क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा करने, टाइप भी सीखूंगा और वो पीछे वाला रिवीजन भी करूंगा। टाइप सीखी भाई पैरामीट्रिक है, किसके कॉमन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, t जस्ट शाबाश, वैसे एक बार एक हाँ ये नहीं हो सकता, एक कांस्टेंट का काम करेगा, हाँ ठीक है, देखो वो भी बताऊंगा एक और, एक के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो दोनों कॉमन है, हाँ बेटा dy बाई डी एक्स निकालना है तो t के रेस्पेक्ट में कर लिया बेटा। अब देखो दो फंक्शन डिवाइड में हो रहे हैं, u बाई, तो आपने बोल दिया t के रेस्पेक्ट में होगा, इतना क्वेश्चन पता होना बहुत जरूरी होता है। अब आगे बढ़ेंगे, डिफरेंशिएट x with respect to t बराबर dx by dt कितना हो गया, dx by dt is equal to
बेटा कहो वन प्लस टी का वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर सही बात है। वन प्लस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर सेम टू सेम बेटा डी बाई थ्री बेटा मैंने समझाने के लिए तो कुछ बच्चे नए हैं भाई उनको पता हो समझ रहे हो माइनस माइनस शाबाश 380 डी बाई डी वन प्लस टी स्क्वायर df बाई dt दोनों समझ में आ रहा है बढ़िया बोल कर रही भाई वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर वन प्लस टी वो जी ध्यान से देख वन प्लस टी स्क्वायर बेटा डी बाई डी टी करना है इसका अरे 3a लिख दो हाँ माइनस 380 बेटा वन का जीरो जीरो और टी स्क्वायर का कितना हो गया ठीक है फॉर्मूला नहीं बोलना अभी मैं आपको आज ट्रेलर भी दिखा रहा हूँ कि भाई u इंटू वी यू बाई और पी एफ इनसे बाहर काम नहीं करूंगा पूरे डिफरेंशिएशन में कभी भी करना पड़े बढ़ रहे आगे थ्री ए वन प्लस माइनस 3a सिक्स ए टी स्क्वायर होल अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dx बाई dt समझ में आया पक्का बाद में देख रहे हैं कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा कॉमन तो आ रहा है कॉमन आ रहा है आप अभी देख ला अभी देख ले 3a बाहर वाला वन प्लस टी स्क्वायर माइनस 2a टी स्क्वायर 2t स्क्वायर 2h हो गया t स्क्वायर होगा टू t स्क्वायर बस बस अब 1 प्लस t का t स्क्वायर का होल स्क्वायर तो बच्चे कहेंगे भाई आंसर नहीं मिल रहा 3a इंटू बोल 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये क्या है आपके पास dx बाई dx बाई dt dt क्लियर है अब देखते हैं dy बाई dt सेम टू सेम y विद रिस्पेक्ट टू t t dy बाई dt dy बाई dt अब एक दो स्टेप बेटा जी डायरेक्टली करेंगे प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 3a बेटा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 6 8 तन्नू समझ में आ गया भाई माइनस हाँ भाई पुनीत पक्का कोई भी पंच अगर आपके पास मुंह हो रहा हूँ आगे पीछे हो रहा हूँ हाथ खड़ा कर लेना तो ना आया समझ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए आया तो आया नहीं आया तो नहीं आया समझ रहे हो छुपाओ तो अपना खतर छुपाओ मेरा खतर कोई नहीं छुपाओ शॉर्ट टाइम माइनस 3a स्क्वायर शाबाश 2t बोल भाई फिर कॉमन निकाल लो भाई कितना आ गया 3 शाबाश 3 के आने के बाद 2t 2t बच गया बच्चा अंदर मल्टीप्लाई कर दूं 2t प्लस 2t2 टी भी आ जाता कॉमन तो सही कह रहे पर ले नहीं लगा तो टिप भी ले तो कितना बच गया यहाँ पर 2 बच गया 2 से 2 प्लस 2t यहाँ से 3a हो गया और t आ गया माइनस 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर बेटा 2t स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आगे बढ़ रहे 680
6AT अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन फोर्थ बोल दो। इसको ये इक्वेशन बेटा दोनों की हेल्प से आपको dy बाई dx फाइंड करना है। अरे दोनों की हेल्प से क्या फाइंड करना है? dy बाई dx। अब कर सकते हो, बोल लो। डिवाइड इक्वेशन 4 बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय 3 फोर्थ बाई 3। बेटा लेफ्ट का लेफ्ट डिवाइड बाय dt अपॉन dx बाय dt से dt कैंसिल बोल भाई 6 8 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर ऑल अपॉन 3a बेटा अगर आप कहो 1 प्लस कोई बात नहीं 3a 3a 1 माइनस देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो गया। dt से dt कैंसिल हो गया। इस साइड बच गया आपके पास 680 अपॉन 3a 1 माइनस t स्क्वायर। बेटा 3 2 इससे निकल गया काट दिया ले 2t अपॉन 2t अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर ये क्या आ गया रे आपके पास? डिवाइड बाय dt। चेकअप समझ कर दोगे? कैसे करोगे? u बाई और u बाई x का रिस्पेक्ट x का डिफरेंशिएट करो। x विद रिस्पेक्ट टू t बोल रहे dx by dt is equal to 1 plus t square whole square 1 plus t square न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दो। 1 का कितना हो गया? 0 और t स्क्वायर का कितना हो गया पुनीत? साइन किसका? माइनस का 1 माइनस t स्क्वायर न्यू का u 1 का 0 और t स्क्वायर का बढ़ो अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसकी माइनस 2t माइनस 2t माइनस बेटा माइनस साइन बड़ा गंदा साइन, बच्चे मैक्सिमम गलती कर देते हैं। कहीं पर भी माइनस बाहर आ जाए ना और ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट लगा दे, अगर वैल्यू को तो ब्रैकेट आ जाए, बात खत्म। 3 सेकंड का फर्क आएगा, चौथी का फर्क ही नहीं आएगा। एक बार गलती हुई जमा 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 घटा घटा कर दी, गड़बड़ कर दी उड़ाई, तो समझ रहे हो? ध्यान से 2t minus 2t cube all upon 1 plus t square whole square। वेरी गुड। माइनस टू टी क्यूब बेटा माइनस 2t अरे ठीक है अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का ये क्या हो गए माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का dx by dt। वेरी गुड। डिफरेंशिएट समझ में आया? अब अगेन करो डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट y with respect to t y विद रिस्पेक्ट टू dt करो बेटा dy by dt dy बाई dt पढ़ो 1 plus t square 1 प्लस टी स्क्वायर का whole square 1 plus t square 2t का 2 2t का 2 साइन किसका माइनस ये जगह 2t 1 का 0 और 2t 2 है शाबाश 2 plus 2t square minus 4t square over 1 plus t square का whole square। अंकित समझ में आ रहा है बेटा? 2 minus 2t square dy बाई dt 2 minus 2t square और 2 माइनस 2t square और 1 plus t square का whole square। ये इक्वेशन सेकंड है नहीं दिया ना ऊपर किसको भी है फर्स्ट डिवाइड क्या करूं? डिवाइड बता दूं डिवाइड डिवाइड शाबाश डिवाइड इक्वेशन सेकंड डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट बाय फर्स्ट बाई फर्स्ट dy by dt अरे dy बाई dx लिख दे आपने
ये तो दोनों में डिनोमिनेटर dt आ रहा है, हाँ। फिर कैंसिल होगा, क्या फायदा बढ़ रहा है 2 minus 2t square upon 1 minus 4 1 प्लस टी स्क्वायर का whole square होल अपॉन minus 4t upon 1 plus t square का whole square t square का बेटा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आगे बढ़, कितना बच गया 2 minus ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो पुनीत 1 minus t square upon minus 4t 2 से cancel 1 minus t square गया तो इतना छोड़ दे, फिर आगे और सोल्व करो। प्रूव करो आगे प्रूव करो dy by dx plus x upon y equal to 0 प्रूफ करवाया है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं। जीरो कितना आ गया उसके बाद dy by dx dy by dx plus x upon y equal to 0 जस्टिफाई करवाया है। पहले तो आपको dy by dx निकालना था, इस बेटा ने यही तो क्वेश्चन बोला था मेरे से, अरे इतना ही बोला था तो मैंने इतना ही क्वेश्चन निकाल दिया। अब ये अगर बोलते तो बेटा dy by dx प्लस x by y, ध्यान से ले, इक्वल टू 0, तो थोड़ा इसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट अप करना है यार। इतना तो मैं आप यूपीएससी में एक एग्जाम में आता है, चित्र देखो, कहानी लिखो, स्क्रीनिंग टेस्ट, हाँ, तो यही बच्चे के अंदर इंटरनली अब होने लग जाता है। तो क्वेश्चन को देखते हुए पता लग जाना चाहिए क्या प्रूफ करवा रहा है। अगर आपको भाई बेसिक पता है, बेसिक क्लास समझ रहे हो, u इंटू वी, यू बाई वी डिफरेंशिएशन आ गया, अब थोड़ी बहुत तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक कैसे सोल्व करूं 1 minus भाई, dx by dx निकाल लिया, x की वैल्यू पता है और y की वैल्यू पता है, बेटा लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है, वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, अपने आप आ जाएगा। देखो dy by dx की वैल्यू बोल 1 minus t square upon साइन किसका बीच में, प्लस का x की वैल्यू बता ये डिनोमिनेटर बेटा जी 1 minus t square, कोई बात नहीं, 1 plus t square 1 प्लस t square ये x की वैल्यू है। ले बेटा आपने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, मैंने स्टार्टअप में कहा था कि dy by dx निकलवाए, dy by dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पाई बाय 2, कितना है एंगल देख, अब जस्टिफाई भी करवा सकते हैं, सही है। तो क्वेश्चंस को पकड़ो, 2t upon 1 plus t square 1 प्लस t square 1 plus t बेटा दोनों का डिनोमिनेटर रिमूव हो गए भाई, ये माइनस है पुनीत, तो आगे बाहर कर लिया माइनस, बेटा जी 1 minus t square अपॉन 2t, साइन किसका है, प्लस का ऊपर देख 1 minus t square अपॉन 2t यानी ब्रैकेट में रख दा, या माइनस और यो प्लस ये भक्को तो कितना आगो 0 नहीं आया समझ। पैरामेट्रिक टाइप की, इसके बाद एक लास्ट टाइप और बचती है, वो उसके लास्ट में करेंगे। उससे पहले लॉगरिथम, पैरामेट्रिक के सम्स, इम्प्लिसिट के फंक्स, इम्प्लिसिट फंक्शन के ये सम्स, जितने मैक्सिमम सम्स हो 1-2 दिन वो करेंगे। हो सकता है कल तो नेक्स्ट टाइप नहीं करेंगे, परसों जरूर करेंगे। कल का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि लॉगरिथम हो या फिर पैरामेट्रिक फंक्शन हो, इन दोनों के ऊपर सम्स करेंगे। और जो भी कल आपको डाउट हो प्लीज लेके आओ, ओके। वो चाहिए ना।